2067 ये कहानी है भविष्य की यानी कि ईयर 2067 की, जहां पर अर्थ को दिखाया जाता है जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। धरती पर ऑक्सीजन बहुत कम हो चुका है। पूरी अर्थ पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा महंगी है और अब इस ऑक्सीजन से यहाँ पर सिकनेस नाम की एक बीमारी भी लोगों को होने लगी है। यहीं पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ईथन है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी पत्नी को भी सिकनेस नाम की बीमारी हो चुकी है। वो अपनी पत्नी को इस बीमारी से किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। अब एक दिन ईथन को रेजिना बुलाती है, तो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है यानी कि सीटीओ। वो ईथन को बताती है कि अगर सिकनेस बीमारी इसी तरह दुनिया में फैलती रही तो एक दिन इससे हर एक इंसान ग्रस्त हो जाएगा और इस धरती से इंसानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो ईथन को एक लैब में ले जाती है जहाँ पर एक बहुत ही चमकदार मशीन होती है। वो ईथन को बताती है कि ये एक टाइम मशीन है, तुम्हारे पिता ने आज से 20 साल पहले बनाई थी। तुम्हारे हाथ में जो वॉच है वो इस टाइम मशीन का एक पार्ट है। दरअसल जब ईथन छोटा था तो उसके पिता ने उसके हाथ में इस वॉच को फिक्स कर दिया था जिसे वो अपने हाथ से निकाल नहीं सकता और ये मशीन चलाने के लिए इन्हें इस पार्ट की जरूरत है। इसके बाद ईथन को बताया जाता है कि इन्हें 400 साल आगे भविष्य से एक मैसेज मिला है जिसमें भविष्य के लोगों ने ईथन को भविष्य में 400 साल आगे भेजने को कहा है। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर सब कुछ पहले की तरह हो गया है, यानी कि वहाँ पर पेड़ पौधे ऑक्सीजन सब कुछ है और अगर ईथन वहाँ पर जाता है तो ये पता लगा सकता है कि किस तरह से पेड़ पौधों को और ऑक्सीजन को इस वक्त में यानी कि साल 2067 में दोबारा से बनाया जा सकता है। हालांकि ईथन को इनकी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर वहाँ पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है जो बीमार है। इसीलिए ईथन वहाँ से चला जाता है। ईथन के साथ उसका एक जूड नाम का दोस्त भी होता है। वो ईथन से कहता है कि तुम्हें भविष्य में जाना चाहिए, अगर तुम गए तो तुम इस पूरी दुनिया को बचा सकते हो, साथ ही अपनी पत्नी को दोबारा से भी ठीक कर सकते हो। दरअसल ईथन वो नहीं करना चाहता जो उसके पिता ने किया था। उसके पिता ने अपने काम के लिए ईथन को और ईथन की मॉम को अकेला छोड़ दिया था और अब ईथन किसी भी वजह के लिए अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। ईथन घर वापस आ जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। हालांकि उसकी पत्नी नहीं चाहती कि ईथन जाए, पर फिर भी वो उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि वो जानती है कि अगर ईथन गया और कामयाब हुआ तो वो इस पूरी दुनिया को बचा सकता है। वो ईथन से कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए। अगली सुबह ईथन रजीना के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं भविष्य में जाने के लिए तैयार हूँ। रजीना ये सुनकर बहुत खुश होती है। इसके बाद सब मिलकर ईथन को भविष्य में भेजने की तैयारी करते हैं। वो उसे एक खास सूट पहनाते हैं और साथ ही एक डिवाइस भी देते हैं जिसकी मदद से ईथन भविष्य में जाने के बाद भी इस वक्त से कनेक्टेड रहेगा। लेकिन यहाँ पर सब लोग बहुत परेशान भी होते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कि ईथन को वापस कैसे बुलाना है या वो वापस आ पाएगा या नहीं। अब ईथन को मशीन के अंदर बिठाया जाता है और मशीन को जैसे ऑन किया जाता है तो ईथन लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता हुआ इस दुनिया से 800-400 साल आगे भविष्य में पहुंच जाता है। वो एक जंगल में जाकर गिरता है और जब वो चारों तरफ देखता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हरियाली होती है, साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है जिस ऑक्सीजन को लेने के बाद उसे बहुत अच्छा फील होता है। अब वो यहाँ से आगे बढ़ता है और तभी उसे अपने सामने एक स्कल दिखता है जिसके सिर पर किसी ने गोली मारी होती है और जब वो उसके पास जाकर इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि ये स्केलेटन और किसी का नहीं बल्कि खुद उसी का है। वो स्केलेटन के हाथ को चेक करता है तो उसके हाथ में भी वैसा ही डिवाइस होता है जैसा कि उसके हाथ में है। साथ ही वो डिवाइस जो वैज्ञानिकों ने उसे दिया था, जो डिवाइस उसे इस दुनिया से साल 2067 में कनेक्टेड रखेगा, वो डिवाइस भी यहाँ पर होता है। ईथन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो अपने हाथ के डिवाइस को और उस डिवाइस को देखता है जो कि स्केलेटन के हाथ में होता है। स्केलेटन के हाथ में जो डिवाइस होता है उस पर ग्रीन लाइट जल रही होती है, जबकि ईथन के हाथ में जो डिवाइस होता है उस पर रेड लाइट जल रही होती है। अब रात हो जाती है और ईथन को भूख लगती है। वो जंगल से कुछ बेरीज तोड़कर खाता है और इसे खाने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि जो बेरीज उसने खाई है वो जहरीली थी। अब उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये बात उस डिवाइस की मदद से जो उसके पास है साल 2067 में इंसानों को पता चल जाती है। कुछ देर बाद जब ईथन को होश आता है तो उसके सामने जूड होता है, जिसे ईयर 2067 से ईथन की मदद करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। दरअसल जूड न सिर्फ उसका दोस्त है बल्कि उसकी मॉम की मृत्यु के बाद जूड ने ईथन को पाला होता है, इसीलिए उसके बड़े भाई की तरह है। अब जब ईथन ठीक हो जाता है तो एक बार फिर से दोनों उसी स्केलेटन के पास जाते हैं जो स्केलेटन ईथन का है। ये देखते हैं कि वहाँ पर एक डोर है। तभी अंदर से एक मशीन बाहर निकलती है जो ईथन की आंखों को स्कैन करती है और दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। और जब ये दरवाजे के अंदर जाते हैं ये देखते हैं कि ये वही लैब है जिस लैब से ये 2067 से इस वक्त में आए हैं। यहाँ पर वो टाइम मशीन भी होती है और अब इन्हें पता है कि इन्हें वापस अपने वक्त में अपनी दुनिया में कैसे जाना है। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अब इनके पास मात्र 4 घंटे ही हैं। दरअसल इस लैब को इस तरह से डिजाइन किया गया होता है कि एक बार इस लैब का दरवाजा खुलने के बाद 4 घंटे बाद ये लैब अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि टाइम मशीन जिसे वापस जा सकते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी।
जाएगी। 4 घंटों के अंदर यहाँ से इन्हें प्लांट्स के एयर के सैंपल अपनी दुनिया में ले जाने होंगे, लेकिन जिस डिवाइस के अंदर ये सैंपल ले जा सकते हैं वो पूरी तरह से ख़राब होती है और इन्हें 4 घंटे के अंदर उसे ठीक करके यहाँ से निकलना होगा। ये दोनों के दोनों लैब से बाहर निकल जाते हैं और शहर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। इस दुनिया में इंसानियत का नामो निशान नहीं है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ये समझ जाते हैं कि पास्ट में इंसानियत का जीवन का धरती से नामो निशान मिट चुका है और इंसानों के मिटने के बाद ये धरती पर दोबारा से प्रकृति ने जन्म लिया और अब पूरी धरती पर हरे भरे जंगल हैं। ईथन यहाँ से आगे बढ़ता हुआ अपने घर भी जाता है जो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। ईथन को जो डिवाइस उसके स्केलेटन के पास मिला था वो उसे ऑन करता है और जब वो उसकी रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके बड़े भाई जैसा उसका दोस्त जूड ही है। ईथन को कुछ भी समझ में नहीं आता और इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता जूड वहाँ पर आ जाता है। वो उसके सिर के सामने गन तान देता है और इससे पहले कि वो ईथन को मारता, ईथन उसे कन्विंस्ड कर लेता है कि वो सैंपल ले जाने वाली मशीन को ठीक कर देगा और अब जूड उसकी बात मान जाता है। ये दोनों के दोनों वापस लैब में आ जाते हैं। हाँ, टाइम ट्रेवल मशीन में देखते हैं कि इनके पास अब मात्र 37 मिनट्स बचे हैं और अगर ये 37 मिनट्स में यहाँ से नहीं निकले तो यहाँ पर एक ब्लास्ट होगा और ये पूरी की पूरी लैब तबाह हो जाएगी। हालांकि जूड अब यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि इतने कम वक्त में सैंपल ले जाने वाली मशीन को ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता ईथन उसे एक कमरे में बंद कर देता है और इसके बाद वो मशीन के सामने आता है। यहाँ पर एक रिकॉर्डेड मैसेज होता है और जब उसे वो ऑन करता है तो उसके पिता की होलोग्राफिक इमेज उसके सामने आती है जो उसे बताते हैं कि वो इंसानियत को बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये आविष्कार किया। लेकिन रजीना जिसने ईथन को यहाँ पर भेजा है वो अपने फायदे के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करना चाहती थी। जो बात मैं जानता था इसीलिए मैंने उस डिवाइस को तुम्हारे हाथ में हमेशा के लिए तुम्हारे डीएनए के साथ मिलाकर फिक्स कर दिया ताकि इस मशीन का तुम्हारे अलावा कोई भी इस्तेमाल ना कर पाए। और जब रजीना को ये बात पता चली तो उसने जूड को अपने साथ मिला लिया। इसके बाद उसने मुझे गोली मार दी। यहाँ पर ईथन को बहुत दुख होता है क्योंकि आज तक वो अपने पिता को गलत समझता रहा जबकि उसके पिता पूरी दुनिया को बचाना चाहते थे और वो अपने पिता को गलत इसलिए समझता था क्योंकि जूड हमेशा उसके पिता के बारे में उसे नेगेटिव बातें बताता था। पर अब उसे सच्चाई पता चल चुकी है कि उसके पिता सच में एक हीरो थे और वो फैसला कर लेता है कि वो इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि रजीना इस मशीन का गलत इस्तेमाल ना कर सके। पर इससे पहले कि वो ऐसा करता जूड यहाँ पर आ जाता है, वो उस पर हमला करता है लेकिन ईथन उससे लड़ने से मना कर देता है। ये देखकर जूड के दिल में गिल्ट आ जाता है क्योंकि बचपन से उसी ने ईथन को पाला था। भले ही उसके मकसद गलत क्यों ना थे लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में ईथन के लिए प्यार था और इसी गिल्ट में वो खुद की जान ले लेता है। दरअसल ईथन के पीछे उसे इसलिए भेजा था ताकि जब ईथन इस मशीन की सारी गड़बड़ियों को ठीक कर दे तो वो ईथन को मार दे जिससे रजीना इस टाइम पोर्टल का इस्तेमाल कर सके, वो अपने आदमियों को इस वक्त में यानी कि 400 साल आगे भेज सके। लेकिन अब जब जूड ने खुद की जान ले ली है तो उसका पूरा प्लान खत्म हो गया है। ईथन यहाँ पर उस मशीन को भी ठीक कर देता है जिससे वो सैंपल्स यहाँ से अपने वक्त में भेज सकता है और इसके बाद वो यहाँ से बहुत सारे जंगल के पौधों को टाइम मशीन के थ्रू अपने वक्त में सन 2067 में भेजता है, साथ ही अपने पिता के उस रिकॉर्डेड लॉग को भी, जिससे सबको पता चल जाता है कि कैसे रजीना इस टाइम मशीन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती है और कैसे उसने ईथन के पिता को मारा था जो पूरी दुनिया को बचाना चाहते थे। इस रिकॉर्डेड लॉग के बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर ईथन ने अपनी पत्नी के लिए एक फूल भी भेजा होता है जिससे पता चलता है कि ईथन अब उस दुनिया से यानी कि आज से 400 साल आगे 2474 सन से कभी वापस नहीं आएगा। सन 2474 में ईथन टाइम मशीन पोर्टल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है ताकि कोई भी उसके वक्त से इस वक्त में ना आ पाए और जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि उसका स्केलेटन वहाँ पर नहीं है जिससे उसे पता चल जाता है कि अतीत पूरी तरह से बदल चुका है। और जब वो अपने सामने देखता है तो वहाँ पर बहुत हरे भरे शहर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं जिससे वो समझ जाता है कि उसने पास्ट में जो पेड़ पौधे भेजे थे उससे पूरी इंसानियत बच गई और अब वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। यानी कि अब इस वक्त में सन 2474 में ईथन अकेला नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस हैं लेकिन ईथन इनमें से किसी को भी नहीं जानता क्योंकि वो ईयर 2067 से आया है और ये ईयर 2474 है। इस फिल्म को IMDb पर 4.9 की रेटिंग मिली थी। हालांकि इसका सब्जेक्ट प्लॉट बहुत अच्छा था लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल रह गए थे जिसके जवाब किसी को नहीं मिल पाए, इसीलिए शायद दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। ये फिल्म ईयर 2020 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा।